Hello friends, welcome to Physics Universe. Now today our topic is Standard 12 2.8.1 Potential Energy of a Single Charge. So earlier we discussed about the potential energy of a unit charge Q. This Q is in the effect of other charge which is capital Q. Capital Q is positively charged एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोर्स चार्ज क्योंकि वो जो चार्ज है वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. क्लियर. तो हमने पहले क्यू पे जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल था वो फाइंड किया. क्यू को हम लोग इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे ला रहे थे. ये पॉइंट मतलब पी पॉइंट. क्लियर. तो उसके अकॉर्डिंग जो भी वर्क डन हुआ अगेंस्ट दिस चार्ज तो वो हमने फाइंड किया था आगे. तो जो हमने वर्क डन फाइंड किया था या फिर पोटेंशियल जो फाइंड किया था उस पर हमने ये जो सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज का हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू पता थी. मतलब इस डिस्टेंस पे उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हमें पता है. बट क्योंकि हमने यहाँ पर यूनिट चार्ज लिया था, टेस्ट चार्ज, तो क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ इससे इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे कोई अफेक्ट नहीं करता. मतलब कि जो भी हमने टेस्ट चार्ज लिया था इट डजंट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. तो जो भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे फाइंड करने वाले हैं वो अकॉर्डिंग टू दिस सोर्स चार्ज इस पॉइंट पे है. ठीक है. तो हमेशा हम लोग सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी रखते हैं. दैट इज हियर ई इज फॉर एग्जांपल. तो ई, इफ ई वैल्यू इज नोन देन वी कैन फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड एट दिस पॉइंट. सो अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे फाइंड करनी हो तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज क्यू into potential at that point. Suppose this distance from source charge that is r. So from this equation we know that this equation doesn't depend on electric field as well as source charge. It is independent of these two quantities. Clear. So q और e से independent है but किन पे dependent है तो it depends on q as well as r. r is depend on potential at this point. तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर. अब हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं. इस फॉर एग्जांपल सपोज के हमारी जो q वैल्यू है दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन. नाउ व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वैल्यू? 1 electron value is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. This is the value of 1 electron. Now अगर इस चार्ज को पर्टिकुलर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, सपोज के यहाँ पे सिमिलर पॉजिटिव क्यू चार्ज है और ये क्यू हमारा एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से यहाँ पर ले जाने के लिए उसमें चेंज किया हमने. तो पोटेंशियल चेंज हमें फाइंड करना है अभी कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल चेंज कितना है. तो सपोज दैट इज डेल्टा वी एंड वो जो डेल्टा वी है दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट. ये सब कुछ हमने एक एग्जांपल में एज्यूम किया है कि चेंज ऑफ पोटेंशियल दैट इज 1 वोल्ट. देन व्हाट इज द वर्क टू बी डन ऑन दिस चार्ज टू मूव फ्रॉम हियर टू हियर और पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर. तो suppose W work done, its formula is Q into delta V. So Q will be 1.6 into 10 raised to minus 19 into 1. So answer will be this and unit will be joule because work unit is joule. Clear. तो ये हमारा यूनिट हमने जूल में फाइंड किया. बट सपोज एक दूसरा भी यूनिट है एनर्जी के लिए जो कि पोटेंशियल एनर्जी को अगर फाइंड करना है सिमिलर वे में, क्योंकि
work done is nothing but work is stored in the form of potential energy in this particular example. So this formula, this value is as well as for potential energy. Okay, now here पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा भी एक यूनिट है, अगर इसको ही मुझे उस यूनिट में अगर कन्वर्ट करना हो तो दैट इज नथिंग बट Q इज 1 इलेक्ट्रॉन एंड वोल्ट इज 1 वोल्ट, सो आंसर विल बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर? सिमिलरली यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूनिट था. सपोज कि हमारे पास 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको जूल में कन्वर्ट करें. किलो मीन्स 10⁻³ तो 10⁻³ को इसमें सिर्फ ऐड कर देना है, तो आंसर विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल. ये जूल में कन्वर्जन हो गया. सपोज आंसर आया 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसमें 6 ऐड कर दो तो आंसर विल बी 1.6 इंटू 10⁻13 जूल. क्लियर? सो ये सब कन्वर्जन थे. बाकी बहुत सारी यूनिट है, किलो, मेगा, गीगा, टेरा. क्लियर? तो सब में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. क्लियर? ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे गाइज.